मैं देख भी नहीं पाई कि आप कब सामने आ गए। आप जैसे इतने बड़े महापुरुष के बिना प्रणाम किए कहीं मुझे पातक न लग जाए, प्रत्यवाय न हो जाए। नारद जी ने बड़ी तत्परता से पूछा, देवी तुम कृष्ण जी का ध्यान कर रही थी? जो इतना कहा नारद जी ने तो ग्वालिन ने अपने सिर में हाथ फटकारा। कहा, नारद जी तुमने सब चौपट कर दिया। क्यों? कहा, मैं कृष्ण का ध्यान नहीं कर रही थी, मैं कृष्ण को भुलाने की चेष्टा कर रही थी। 1 घंटा लगता है तब हम कृष्ण को भूल पाती हैं, और रसोई बनाने के लिए पहले कृष्ण को भूलने के लिए बैठती हैं। जब वो भूल जाते हैं तब कभी रोटी बना पाते हैं, और नहीं तो दाल में जो जल डालना है वो जल हम लकड़ियों में डाल देते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। तो सासू आकर कहती, बहू रानी कब की भोजन बना रही हो, अभी दाल नहीं बन पाई? माता जी पता नहीं कैसी हो गई है, अभी चुड़ ही नहीं पाई है। सास ने कहा, पगली चूल्हा तो तेरा बुझा पड़ा है। तो मां, जो दाल में जल डालना था वो मैंने दाल में न डाल करके चूल्हे में झोंक दिया, तो अग्नि तो बुझ ही जाएगी, क्योंकि चित्त कहां है? मन तह जहां रघुवर बैदेही, ओ बिनु मन तन दुख सुख सिद्धि के। जहां मन नहीं है वहां आप काम कर ही नहीं सकते हो। अगर नेत्रों में मन नहीं है आपका, आप खड़े रहो दरवाजे के ऊपर, वहीं से आपका प्रेमी निकल जाएगा, आप नहीं देख पाओगे कि वो निकल गया। तब बांके बिहारी की भीड़ में आप डांटते हो कि मैं यहीं बैठा था, तू कहां से निकल गया? उसने कहा, मैं यहीं से तो निकल के गया था, तुमने क्यों नहीं देखा? तुम तो मुझे देखने बैठे थे। अरे तो मैं देख तो रहा था लेकिन मन कहीं और था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। नेत्रों से नहीं दिखाई देता, मन से दिखाई देता है। यदि आप बैठे बैठे कथा में कहीं और विचार करने लगे तो आपके बिल्कुल ठीक सामने ये ध्वनि विस्तार यंत्र लगा है, लेकिन आप कुछ न सुन पाओगे क्योंकि मन कहीं और था। यदि भोजन करने बैठोगे तो जिह्वा को स्वादिष्ट और स्वादहीन भोजन का भी बोध नहीं होता, क्योंकि मन कहीं और है। फ्लाइट और स्टेशन पर गाड़ी निकलने वाली होगी, बड़ी जल्दी जल्दी खाकर हमें दौड़ना है, तो कोई स्वाद मिला तुमको? तुमने ये भी नहीं बताया कि उसमें नमक नहीं है। अरे तुमको नमक की पड़ी, हमको प्राणों की पड़ रही है, ऐसे में कोई स्वाद लेना है? मन यदि नहीं है तो आपकी कोई भी इंद्रिय किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं हो सकती है। चाहे नेत्र खोलकर बैठ जाओ, चाहे कान खोलकर बैठ जाओ, चाहे जिह्वा खोलकर बैठ जाओ, और चाहे नासिका से दुर्गंध सुगंध की बात पूछो, अभी तुमको कोई इत्र की सुगंध आई? मन तो है ही नहीं। दुख सुख कहां आते हैं? दुख सुख इंद्रियों का विषय है। लेकिन मन जब परमात्मा में लग गया तो इंद्रियां शून्य हो गईं, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए वो गोपिकाएं भगवान को भूलने के लिए ध्यान करती हैं। जब गोपी ये कहकर चली गई, नारद जी तुमने सर्वनाश कर दिया, आज कौन भोजन बन पाएगा? तुमने याद दिला दी ना कि क्या तू कृष्ण का ध्यान कर रही थी? अब वो कृष्ण मेरे नेत्र से नहीं जा सकता, और आज भगवान जाने भोजन बनेगा भी कि नहीं बनेगा। बड़ी डांट पड़ेगी सासू माँ की, पति की, कैसा भोजन बना रही है। जब गोपी तो कहकर चली गई, नारद जी ने गोपी की चरण उठाई, माथे पर रखी। ऐसा समर्पण हमारा भी नहीं है, ये तो बहुत ऊपर निकल गई है। अरे नारद जी तो छोड़ो, ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वामन महापुराण में लिखा कि 60,000 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्माणी ने पूछा, बिना बताए आप कहां चले गए, 60,000 वर्ष में लौटे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बताएं, 60,000 वर्ष का परिश्रम व्यर्थ चला गया। 60 वर्षास्त्राणी क्रियन्ते अहर्निशं तपम मया, मैं 60,000 वर्ष तक तपस्या कर रहा था, तथापि न मया प्राप्तम तासाम वै पादरेणवा, लेकिन 60,000 वर्ष के तप के बाद भी मुझे गोपी के चरण की रज नहीं मिल पाई। ऐसा सौभाग्य कहां है? पुनाति भवन त्रयम, भागवतकार सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब वो गोपी एक बार कृष्ण कहती है, तीनों लोग 14 भुवन पवित्र पवित्र। ऐसा भक्त कितना पवित्र होता है कि वो 14 भुवनों को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। पत्थर तो पत्थर होता है, पत्थर को तोड़ना कितना कठिन होता है, लेकिन श्री भरत जैसे प्रेमी जब चित्रकूट की यात्रा की ओर चल रहे हैं,
चलते चलते शरीर शिथिल हो जाता है। श्री राम चरण का अनुराग जगता है तो बड़े जोर से चिल्ला पड़ते हैं, श्री राम प्रभु राम। जब ये कहते पत्थर फट जाते हैं और धड़ 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 धारा बहने लगती है। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनऊ चहु पासा, द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना। वज्र की तरह पत्थर भी फट गए इस प्रीति को देख करके। सज्जनों, ये परमात्मा की प्रीति जब भक्त के पास होती है तो वज्र की तरह पाषाणों को भी फाड़ने का कार्य और भगवत रस को परिश्रवण कराने की पावन धारा का प्रवाह देती है। जीव के, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, उसने पति को, पत्नी को, पुत्र को, धन को, भवन को सारा मनोयोग दिया, पूरा समय दिया, लेकिन जो परमात्मा हाथ फैलाए खड़ा है उसके लिए समय नहीं दिया है। आप भगवान के पावन अनुराग में अनुरक्त हो जाओ। संसार के कार्य करते हुए भी भगवान से अपना संबंध जोड़ लो, और नहीं तो अंतकाल का पछतावा बड़ा कठिन होगा, बड़ा कठिन होगा। उस पश्चाताप के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। थोड़ी पहले पछताए होते तो बच जाता। अब यह अवसर है, पश्चाताप का अवसर है। महाराज मनु की चौथापन आ गया, पछताने वो। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन, होत न विषय विराग, भवन बसत भात चौथपन। हरि हित आप गवन वन कीन्हा। अपनी पत्नी को लेकर वन में निकल गए। जिस चक्रवर्ती राजा के पास सप्तद्वीपवती धरती का राज्य था, मनु प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पावन पुत्र थे, ध्रुव जी जैसा पौत्र था, बेटी का बेटा साक्षात नारायण कपिल के रूप में आ चुका था, ऐसे महाराज मनु के अंतःकरण में भी शांति तब तक प्राप्त न हुई जब तक वो भगवद आराधन के लिए प्रस्थान नहीं कर गए। जीव के जीवन का पश्चाताप करोड़ों करोड़ों जन्मों तक दुखी करेगा यदि वो परमात्मा से दूर हटा तो। इसलिए समयावधि तो इतनी ही है। विद्यार्थी के लिखने का समय 3 घंटे का है परीक्षा का, चाहे वो सिर पकड़ के बैठा रहे, सिर दर्द हो रहा है, और चाहे वो किसी दृश्य के देखने में लगा रहे, लेकिन यदि उसने ठीक समय पर अपना लिखना पूरा नहीं किया, उसकी कॉपी छिन जाएगी, घंटी बजेगी और उसका परिणाम सामने होगा अनुत्तीर्ण। समय रहते तुम कुछ न कर पाए। प्रतिदिन प्रतिदिन हमारे जीवन का एक दिन कम हो रहा है। अभी अभी तो बच्चे थे, खेल रहे थे, अभी अभी किशोर अवस्था आई, युवावस्था गई, बाल सफेद हुए, नेत्रों में दिखना बंद हुआ, कानों में सुनना बंद हुआ, दांतों की शक्ति क्षीण हो गई, एक एक इंद्रिय की शक्ति क्षीण हो गई, पर हमारे अंतःकरण की वासनाओं में कोई कमी नहीं आई, उपासना की ओर कोई वृद्धि नहीं हुई। तुलसीदास जी महाराज के पास बूढ़े बूढ़े लोग गए, उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी हम क्या करें? कहा क्यों? कहा नेत्रों में दिखता नहीं है, कान में सुनाई नहीं देता है, हाथ पांव से चला नहीं जाता है। तुलसीदास जी ने कहा श्रवण घटऊ पुनि द्रग घटऊ, कान घट गए और नेत्र घट गए। श्रवण घटऊ पुनि द्रग घटऊ, घटो सकल बल दे, इते घटे घटी है कहा, जो न घटो हरि नेह। हरि नेह तो नहीं घटा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवत प्रेम की, भगवत शरणागति की, भगवत समर्पण की कथा है। समर्पण देखकर अर्जुन का रथ हाँका परमात्मा ने। इतनी नीची कोटि की सेवा, रथ हाँकने की सेवा। भगवान से पूछा रथ हाँकने का काम क्यों लिया? ये शर्त तो नहीं थी कि मैं रथ हाँक एक और रथ हाँकूंगा, आपने तो एक हाथा शस्त्र नहीं लूंगा। जब दुर्योधन चला गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा क्यों रे पागल, मैंने कितनी अच्छी बात कही थी कि एक और मेरी
ये अक्षौणी सेना रहेगी बड़े बड़े बलवानों की, एक और मैं निहत्था रहूंगा और पहला अधिकार तुझे दिया। तू कितना मूर्ख है, तूने मुझे मांग लिया। और मैं कई बार कहता गया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं, लड़ाई नहीं करूंगा, मैं भाई जय पराजय के लिए कोई हाथ ना उठा, फिर भी तू मुझे मांग गया। अर्जुन ने नेत्र में आंसू भरकर कहा, कृष्ण हमारा लक्ष्य विजय नहीं है, हमारा लक्ष्य युद्ध नहीं है। तो पागल फिर क्या लक्ष्य है तेरा? अर्जुन ने कहा, कृष्ण यदि रण में हमारा युद्ध हो तो आपके साथ, यदि रण में हमारी विजय हो तो आपके साथ, यदि रण में मेरी पराजय हो तो आपके साथ, और यदि रण में मेरी मृत्यु हो तो आपके सामने। यह लक्ष्य है मेरा। तब भगवान ने संपूर्ण समर्पण देखा। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान ने रथ की बागडोर पकड़ी। ऐसी बागडोर पकड़ाना श्रीमद् भागवत की कथा है, ये समर्पण की कथा है। आज श्री सुखदेव जी जैसे महाभाग समर्पित भक्त परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तदव्रजस्त्रिया श्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य सुसखीभ्यो निवर्णयन् तदव्रणितुमारब्धा स्मरन्त्या कृष्ण चेष्टितम् न सकल स्मर वेगिनि विक्षिप्त मनसो नृपो बरहा पीडम नटबरबपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदभाषा कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा वजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्तो भिरे भिरे। कालिये नाग को भगवान ने निष्कासित किया। उस कथा को आपने कल श्रवण किया था विश्राम काल में। भगवान ने चारों ओर से दावाग्नि लग जाने पर, ग्वालों के चीख चिल्लाने पर, गायों के घर जाने पर उनके नेत्र बंद करके सारी अग्नि को पी लिया था। वर्षा ऋतु शरद ऋतु के वर्णन के पश्चात वेणु गीत आया। श्रीमद् भागवत में ये 4-5 गीत बड़े महत्वपूर्ण हैं। वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत। इन गीतों में बड़ा रस भरा हुआ है। भागवतकार कह रहे हैं वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब चल रहे हैं गायों को लौटाते हुए, तो क्या उनकी स्थिति है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। बरहा पीडम का तात्पर्य है, बरे माने मोर, मोर का पांख है, उसका मुकुट बनाए हैं भगवान कृष्ण जी। मोर का पांख का मुकुट धारण किए, हमारे राम जी ने भी किया है। जब पुष्प वाटिका में गए हैं तो रामायण के श्रोता अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने भी मोर का ही पंख धारण किया। क्या कारण है प्रभु, ये मोर के पंख क्यों धारण करते हैं आप? उसके बड़े गंभीर कारण हैं। ये जो मोर है जिसका पंख उठा करके भगवान ने श्री कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किया है, ये नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के पाले हुए मोर का ही पंख गिरा हुआ है। भगवान को बड़ा प्रिय लगा, उठाकर माथे पर धारण कर लिया। और जब पुष्प वाटिका में प्रवेश करने गए तो वहां पुष्प वाटिका में भी भगवती श्री सीता जी के द्वारा पाली हुई मोर के पंख गिर गए थे। उन्हीं को उठाकर राम जी ने सिर पर बांधा। मोर पंख सुरस्वत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भगवान भक्ति का इतना सम्मान करते हैं। राधा जी साक्षात भक्ति हैं, सीता जी साक्षात भक्ति हैं। एतावता भगवान ने कहा भक्त को, भक्ति को, उसके भाव को उठाकर मैं माथे पर धारण करता हूं। साधारण न समझना, वो मेरी बड़ी निधि है, बड़ी निधि है। भगवान की निधि भक्त हैं। इसलिए वेद कहते हैं अप्राणो ह्यमनो अब्द्रहा अदब्रहा। वेद भगवान ने कहा वे परमात्मा जब नर रूप लेकर के आते हैं तो उनमें प्राण नहीं होते और मन नहीं होता, तो बिना प्राण मन का शरीर कैसे रहेगा? भगवान ने कहा मेरा प्राण और मेरा मन मेरे भक्त होते हैं। यदि भक्त गदगद है तो मैं भी गदगद हूं, और यदि भक्त दुखी हो गया तो मैं पहले ही दुखी हो गया हूं। ये भक्ति का। और दूसरा कारण मोर पंख सिर पर धारण करने का राम जी का, कृष्ण जी का भाव यह है 84 लाख योनि में मोर ही एकमात्र ऐसा जीव है जो शारीरिक संपर्क के बिना संतान उत्पन्न करता है। मोर नाचता है
जब वो आनंद में विभोर होकर नाच पड़ता है तो उसके नेत्र के पास से आंसू गिरते हैं, उन आंसुओं को मोरनी पी लेती है, वो गर्भवती हो जाती है। बिना संसर्गेण गर्भा, परमात्मा ने यही कहा कि निरव्यसनी और निर्वासना युक्त होकर जिनका जीवन है मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। उपासना में वासना का बहुत प्रवेश समीचीन नहीं होता। यदि वासना नहीं हटी तो उपासना भी आई कहां है। उपासना का वास्तविक तात्पर्य तो यही है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी किमि रह सकत हैं रवि रजनी एक ठाम। अनंत जन्मों की वासनाएं हमारे साथ लगी हैं, उन वासनाओं को त्यागने का प्रशिक्षण लेने के लिए मनुष्य बनाया गया है, केवल इसी के लिए मनुष्य बने। और यदि वो नहीं हट पाई तो समझ लेना किसी जन्म में भी हट पाने की कोई संभावना नहीं है। और व्यसन, मनुष्य व्यसन को पकड़ता है लेकिन मनुष्य व्यसन छोड़ नहीं पाता। व्यसन ने पकड़ लिया तो मनुष्य गया। इसलिए व्यसन से बचने की और अपने को बचाने की सबसे बड़ी साधना जीव के जीवन का, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दायित्व है। क्या कर पाएंगे हम, कल्पना करो आप, अन्यथा न लेना। हमारे जीवन से व्यसन नहीं जा पा रहे। तंबाकू पीना, बीड़ी पीना, गांजा, भांग और इसके भी और बहुत आगे आगे की बातें जो व्यासपीठ से कहने मुझे लज्जा आनी चाहिए, यहां तक व्यसन की पराकाष्ठा। एक ध्यान रखना, एक बार व्यसन जिसके जीवन में लग गया उसके आत्म कल्याण की संभावना समाप्त हो चुकी होती है। क्योंकि आत्मा के ऊपर जो पड़ा हुआ आवरण है वो हटाने के लिए तो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और आप व्यसनों से उस आवरण को और मोटा करते चले जा रहे हो, तो अगले जन्मों में पशु योनि के अलावा कोई मार्ग नहीं है। ये बीड़ी तंबाकू पीने के प्रमाण पुराणों में, धर्मशास्त्रों में इतने विलक्षण है। भक्ष्याभक्ष निर्णय ग्रंथ मैंने लिखा है, उसे पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि ये कैसे छोड़ा जाए। परम पूज्य चरण बापोली वाले गुरुजी, जब ये शरीर कहीं यज्ञ का आचार्यत्व या प्राण प्रतिष्ठा का आचार्यत्व करूं तो गुरुजी के चरणों में निवेदन करूं कि आपकी अध्यक्षता होगी। और गुरुजी पधारते थे। उनके जीवन काल का शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम हो उनकी बिना अध्यक्षता के हुआ हो। वो जहां जावे पहला प्रश्न लिखकर पूछें, के धूम्रपानम कुर्वन्ति, के उष्णपेयम पिबन्ति चात्र, के कति ब्राह्मण वर्णिता संति। ये न पूछें जो ब्राह्मण यज्ञ में वर्ण है वो पढ़े लिखे कहां तक, ये न पूछें वो वेद जानते कि नहीं जानते, ये प्रश्न कभी नहीं किया। यज्ञशाला में प्रवेश के पहले पूछें कि इनमें जितने भी ब्राह्मण हैं वो उष्णपेय, मदिरा, वो चाय और तंबाकू तो नहीं लेते। एक बार एक बहुत अच्छा शास्त्री वो तंबाकू खाता था और गुरुजी ने मेरे से प्रश्न कर दिया, उनसे कौन झूठ बोले। मैंने कहा गुरुजी एकस्तु पिबति अत्र तरी कथम वर्णाधिकारा स्यात्। मैंने कहा बदति सा अहम काश्याम विद्याध्ययनम करोम किंतु ते सर्वे काशी वासिनः यज्ञाचार्याः अपि तांबूल ताम्रपत्रम भक्षणम कुर्वन्ति। मैंने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि हमने देखा है काशी के विद्वान भी ये सुरती खाते हैं। गुरुजी ने तुरंत लिखा, ते सर्वे धूर्ता भ्रष्टा संति अधो गच्छन्ति तामसा। स्पष्ट लिख दिया उन्होंने कि वे चाहे काशीवासी हों चाहे स्वर्ग के रहने वाले हों, लेकिन उनका पतन होगा। सज्जनों, व्यसन से बड़ा पतन है, बड़ा पतन है। अपने जीवन को निर्व्यसन बनाना सबसे बड़ी साधना है। और जिनके जीवन में व्यसन लग गया है उनको चाहिए कि वे यथाशीघ्र व्यसन से मुक्त हो जाएं। ये उपासना का पहला सोपान है। जहां खड़े हो जाओगे वो आधार तो बना लो। 3-3 घंटे आप यहां बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। चित्रगुप्त, विश्वास मानना, चित्रगुप्त लिख रहे हैं, बताएंगे धर्मराज को कि 3 घंटे तक बीड़ी नहीं पी और तंबाकू भी नहीं खाया, क्योंकि कथा में फंस गए थे। इसलिए तो लिखा कि मुहूर्तमपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा। ये थोड़ा सा भी ये त्याग बहुत बड़ा लाभ देता है। जो भक्षणीय द्रव्य नहीं है उनको कभी नहीं खाना चाहिए।
लहसुन प्याज आदि खाने से आयुर्वेद कहता है आपके स्वास्थ्य में बड़ा लाभ होगा, लेकिन आप जानते हैं वो आत्म तत्व को इतना ढक देगा कि आपको कितना समय लग जाएगा उसको ठीक करने के लिए। और मांस और मदिरा, अरे राम राम, मांस मदिरा के लिए तो चारों वेद पुराण शास्त्र उपनिषद स्मृतियां और पता नहीं कितने कितने ग्रंथ उसकी भर्त्सना और निंदा करते चले जा रहे हैं। उसका तो स्पर्श करना भी महापाप है। मैंने आपको बताया था ना, उसके लिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हरिश्चंद्र को मार मार करके चांडाल ने फोड़ दिया था, सिर से पांव तक लहू लुहान कर दिया, इसी बात पर कि ये कुत्ता का मांस और मदिरा पीना पड़ेगी तेरे को। लेकिन हरिश्चंद्र ने कह दिया कि आप चाहे मेरे प्राण ले लें, क्योंकि आपने मुझे क्रय किया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आप कि प्राण ले सकते हो, लेकिन आत्मा पर आपका अधिकार नहीं है। आत्मा क्षत्रिय की है, और ये क्षत्रिय की आत्मा इसलिए नहीं है कि मैं ये सब भक्षण करके अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट करूं। अतः इन तथ्यों को बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। वेदों में यदि आप पढ़ोगे, पढ़ना वो भक्ष्याभक्ष निर्णय